हेलो गाइस। डिमांड एंड सप्लाई की इस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिमांड एंड सप्लाई क्या सच में वर्क करते हैं। इसका हम आज एक लाइव टेस्ट करने वाले हैं। हम यहां पे मार्क करेंगे डिमांड जोन और हम देखेंगे कि क्या सच में प्राइस वहां तक आती है। इसके लिए मैं बैक टेस्ट करने जा रहा हूँ आज। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं इंडसइंड बैंक का चार्ट ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ कैंडल्स को कट कर दिए हैं यहाँ पे, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि बैक टेस्ट में ये पास होता है कि नहीं। ओके, सो मैंने आपको कल जैसा बताया था पैटर्न दो तरह के होते हैं, एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न और एक रिवर्सल पैटर्न। सो यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे एक बेस कैंडल है और इसके बाद का जो मूव है वो बड़ी बड़ी एक्साइटिंग कैंडल के साथ में ये ऊपर गया है। इट मीन्स कि हमारे पास ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे हो, ये वाला एरिया एक डिमांड जोन का एरिया है। सो हम यहाँ पे एक डिमांड जोन अपना मार्क करेंगे। ओके, डिमांड जोन मार्क करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम इसके लिए कुछ लाइंस का यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमारा पहला प्रॉक्सिमल लाइन जो होता है बेस कैंडल के अपर बॉडी पे, और दूसरी लाइन हमारा डिजिटल लाइन जो कि बेस कैंडल के लोअर विक के पास होती हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे डिमांड जोन का एरिया मार्क हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो बैक टेस्ट हम जो कर रहे हैं वो क्या सच में इस एरिया में हमारी एंट्री हो पाएगी कि नहीं इन फ्यूचर। क्योंकि जब मैंने यहाँ पे मार्क किया डिमांड जोन, ये हमारा डिमांड जोन एरिया है। ओके, तो मैं इसमें राइट कर देता हूँ कि ये हमारा एरिया डिमांड जोन का एरिया है। ओके, डिमांड जोन है ये एरिया। सो ये वाला एरिया हमारा डिमांड जोन है, तो हमारी एंट्री भी होगी, तो हम एंट्री लाइन भी मार्क कर लेते हैं। हम यहाँ से लॉन्ग होने जा रहे हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने बताया था कि जो रेड लाइन होती है, जो हमारी डिजिटल लाइन है, उसके नीचे हम लगाते हैं अपना स्टॉप लॉस, और इसके अगेंस्ट हम रखते हैं कम से कम 2:1 का टारगेट, यानी जितना हमारा स्टॉप लॉस उसका डबल का हम टारगेट लेके चलते हैं। तो डबल का टारगेट हमने सेट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे जोन में कैंडल आती है। ओके, सो मैं अब कैंडल को प्ले करूँगा और देखते हैं कि क्या कैंडल हमारे डिमांड जोन में आती है, हमें एंट्री मिलती है, क्या हमारा स्टॉप लॉस होता है या हमारा टारगेट होता है। ओके, सो मैंने यहाँ पे प्ले कर दिया है। इस तरह से कैंडल, अभी कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, कैंडल आ रही है हमारे डिमांड जोन की तरफ। यस, तो हमारी एंट्री इस वाले कैंडल में हो गई। ओके, डिमांड जोन की में हमारा कैंडल यहाँ पे इंटर किया है। अभी जस्ट ये वाली कैंडल ने डिमांड जोन में एंट्री दी है। हमने जो मार्क किया था उस डिमांड जोन के अंदर इस वाले कैंडल ने एंट्री दे दी। ओके, सो अब एंट्री के बाद क्या इस जोन को ब्रेक करता है कैंडल, नेक्स्ट कैंडल में देखेंगे। नहीं, नेक्स्ट कैंडल ने भी इस जोन को ब्रेक नहीं किया, ये अपसाइड जा रही है, यानी कि हमारी एंट्री 1145 रुपये के आसपास हो चुकी है। 1145 जो हमने मार्क किया था, ये वाला एरिया 1145 रुपये का। ओके, तो इस एरिया में हमारा एंट्री हो चुका है। अब नेक्स्ट कैंडल में देखते हैं कि क्या हमारा स्टॉप लॉस होता है या टारगेट होता है। ओके, सो मैंने फिर से प्ले किया, कैंडल बन रही हैं। ओके, अब देखिए एक फिर से एक एक्साइटिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अभी भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस क्या है, 1127 रुपये के नीचे हमने स्टॉप लॉस सेट कर रखा है। ऑलमोस्ट 1125 रुपये का स्टॉप लॉस है हमारा। ओके, इस तरह से 1125 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो अभी भी ये जोन ब्रेक नहीं हुआ है। देखते हैं अब क्या हमारा टारगेट होता है या हमारा स्टॉप लॉस था। सो देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा टारगेट तो इस वाली कैंडल में ही हो चुका था। इस वाली कैंडल में ही हमारा 1:2 का टारगेट, ये वाली जो कैंडल है, इस वाली कैंडल में ही हमारा टारगेट हो चुका था। पर हमने फिर से होल्ड किया हमारे पोजीशन को, ताकि हमें और भी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट हो सके, उसके लिए हमने इसको होल्ड किया। सो हमारा 1:2 का टारगेट था, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ तो इस वाली कैंडल ने हमें 1:3.7 का टारगेट दे दिया है, यानी कि जितना हमारा स्टॉप लॉस था उसका लगभग 4 गुना टारगेट हमें अचीव हो चुका था। इस टारगेट में, इस डिमांड जोन में हमने रखा था हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ के आसपास हमारा स्टॉप लॉस था, और उसके साथ हम यहाँ पे लगभग 40 रुपीज़ के टारगेट के लिए हमने इस डिमांड जोन में एंट्री ली थी, जो कि हमारा टारगेट बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में अचीव हुआ। ऑलमोस्ट 3.7, यानी कि जितना हमारा स्टॉप लॉस था उसका 3 गुना हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से डिमांड जोन वर्क करता है। मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया। इस तरह से आप भी मार्क करने की कोशिश कीजिए। जो मैंने आपको कल के वीडियो में जो मैंने आपको सिखाया उस पर काम करिए। आप देखोगे कि टारगेट अचीव होते हैं,
ओके, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।